आ आ आ कोहम 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 पामा ग रे ग मा ग रे सा रे ग रे नी सा रे मा ग सा पामा ग रे ग मा ग रे सा रे ग रे नी सा रे मा ग सा कोहम 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 शरीर न हम मन भी न हम विचार न हम भाव न हम कोहम 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 दुख ना हम सुख ना हम दुखी ना हम सुखी ना हम कोहम 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 दृश्य न हम दृष्टा न हम दृश्य न हम दृष्टा न हम करता न हम भोक्ता न हम कोहम 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 पिता न हम पुत्र न हम माता न हम पुत्री न हम गुरु न हम शिष्य न हम मित्र न हम शत्रु न हम कोहम 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 पुरुष न हम स्त्री न हम बच्चे न हम बूढ़े न हम क्रोध न हम वासना न हम मोह न हम माया न हम कोहम 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 सही न हम गलत न हम अच्छे न हम बुरे न हम धनी न हम मौन न हम आदि न हम अंत न हम कोहम 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 आ आ आ आ आ आ
बता रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, हाँ ना? जी, हाँ। हाँ। तो विपश्यना में अभी हम लोग आंख बंद करके बैठेंगे और अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। सीधे बैठ जाएं, कुछ और नहीं करना है। कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। हर आती हुई श्वास को और हर जाती हुई श्वास को हमें बस जानना है। जब श्वास अंदर आती है तो उसकी ठंडक मालूम पड़ सकती है आपको। जब बाहर जाती है तो उसकी गर्माहट पता लग सकती है। बाईं नाक से श्वास आ रही है और जा रही है, या दाईं नाक से श्वास आ रही है या जा रही है, यह भी आपको जानकारी रखनी है। बहुत सावधानी से, पूरे होश पूर्वक तरीके से पूरा फोकस अपनी श्वास पर करना है, कुछ और नहीं। 100% फोकस अपनी श्वास पर करें। 100% फोकस अपनी श्वास पर। जो श्वास आ रही है और जो जा रही है, बस उसको जानते रहें। कुछ और नहीं करना है, केवल श्वास का आना और जाना देखना है। श्वास लंबी है या छोटी है, गहरी है या उथली है, बस हमें जानना है। कोई भी प्रयास नहीं करना है, प्रयासहीन तरीके से श्वास जानते रहना है। श्वास को जानते रहने से मन भी शांत हो जाता है और शरीर भी शिथिल हो जाता है। जब हमारा शरीर और मन शांत और शिथिल होता है तो हम अपनी ऊर्जा की सबसे पवित्र अवस्था में होते हैं। हम उस समय में अपनी पूर्ण चेतना के साथ होते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि यह शरीर हम नहीं हैं, मन भी हम नहीं हैं, विचार भी नहीं है, भावना भी नहीं है। परंतु हमारी आंखों के सामने जो दृश्य आता है वो हमको उलझा देता है। जो कानों में आवाज पड़ती है वो भी हमको उलझा देती है। जो त्वचा पे स्पर्श आता है वो भी हमको उलझा देता है। हमारे जो सिस्टम है बॉडी का वो ऑटोमेटिक, हमारा हाथ कहीं अगर खुजली मची है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ वहां पहुंच जाता है। तो इन सब चीजों को भी हमें बहुत ही सहज तरीके से लेना है कि ये क्यों हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ऐसा नहीं विचार करना है। सहज, ये हो रहा है, ठीक है, हो जाने। अगर आपको ध्यान करते में लगे कि ये पैर मोड़ना है, मोड़ लीजिए। मुड़ा हुआ पैर सीधा करना है, सीधा कर लीजिए। बस श्वास पर ध्यान रखें। बाकी जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनको जानते रहें और कोई भी विशेष संवेदना प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है। बस जो हो रहा है उसको जानिए। और ये जानने वाला कौन है, अगर मौका लगा तो इस पर भी फोकस करें कि कौन जान रहा है इन सब चीजों को। श्वास को कौन जान रहा है, आवाजों को कौन जान रहा है। इसके बाद अब सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अपनी चेतना को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जाएं और शरीर में हो रही संवेदनाओं को
पकड़ने की कोशिश करें। सहज प्रयास करना है, बहुत ज्यादा ध्यान में मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहज भाव से, जैसे सिर में आप पहुंचे, देखा वहां क्या हो रहा है, बस आप वहां पर अपना ध्यान टिका के रखिए कि वहां क्या हो रहा है। सिर के बाद माथे पर आ जाएं, माथे के बाद अपना ध्यान अपनी आंखों पर ले जाएं। ऑब्जर्व करें, भारीपन है, हल्कापन है, क्या है वहां पर। कानों पर ले जाएं ध्यान, होठों पर, जीभ पर, जबड़े पर, पूरे चेहरे पर। ऑब्जर्व करें, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। अगर शरीर की संवेदना से ध्यान हटे तो फिर श्वास पे ध्यान लगा लीजिए, और फिर श्वास से ध्यान फिर शरीर पर ले जाइए, सहजता से, बिना किसी प्रयास के। गर्दन, कंधे, फोकस हमारा गर्दन और कंधों पर है। गहराई से हम जाने कि यहाँ क्या चल रहा है। दाई बाजू, कोहनी, हाथ, हथेली, अंगूठा, उंगलियां, दाएं हाथ का, इस पूरे अंग को जानते रहें, और वहां क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसको अवलोकन करें सहजता से। क्योंकि अपने शरीर को जानने के लिए हमें कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, ये हमारा ही शरीर है। अब बस हम अपने शरीर के अंगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाथ में क्या हो रहा है, दाएं हाथ में क्या हो रहा है, फिर बाएं हाथ में क्या हो रहा है। छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, ऑब्जर्व करते रहे। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ भी पता ना चले, कोई दिक्कत नहीं है। बस सहज भाव से अपना ध्यान वहां पर लेके जाना है। बायां कूल्हा, दायां कूल्हा, दाई जांग, अनुभव करें वहां क्या हो रहा है। बाई जांग, दायां घुटना, बायां घुटना, पिंडली, दाई, बाई। पूरे शरीर को हम जान रहे हैं। शरीर को जानने वाले को भी जानना है, साथ ही साथ दायां पैर का टखना, एड़ी, पंजा, फिर बाएं पैर का है टखना, एड़ी, पंजा। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक, और फिर नीचे से ऊपर तक, जैसे कि आप चहलकदमी कर रहे हो शरीर पर। ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाएं, धीरे धीरे नीचे से ऊपर। वे शरीर की संवेदनाओं को जानना है, खोज करनी है शरीर में क्या चल रहा है अंदर। हम शरीर के अंदर तो आज तक हम गए नहीं। मस्तिष्क में क्या होता रहता है, गले के अंदर क्या होता है जिससे हम बोल पाते हैं, नाक के अंदर क्या होता है जिससे हम श्वास ले पाते हैं,
आंख के अंदर क्या है जो कि हमें दिखाई पड़ता है? दांत कैसे इतने मजबूत हैं? हृदय हमारा कैसे धड़कता रहता है? फेफड़े कैसे ब्लड सप्लाई को इधर से उधर कर देते हैं श्वास के साथ, ऑक्सीजन के साथ? हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां कैसे काम करती हैं? लीवर कैसे काम करता है? क्या करता रहता है अंदर बैठा हुआ? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी। हर अंग पे ध्यान ले जाएं और उसको ऑब्जर्व करें। नाभि क्षेत्र, कूल्हे, जंघा, करते रहें, अपने आप करते रहें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर श्वास चल रही है। कभी कभी पॉज आ जाता है, उस पर भी ध्यान देंगे। ऑब्जर्व करते रहें। सिर से पांव तक क्या हो रहा है? ये हमारा वाहन है, इसकी हम ये अभी ओवरहॉलिंग हो रही है। जब हम शरीर को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो इसकी ओवरहॉलिंग शुरू हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर से प्रवाहित होने लगती हैं। क्योंकि अभी हमारा जो ध्यान है वह पूरा का पूरा शरीर और शरीर की क्रियाओं पर है। यह विचारों में व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो ये ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं हो रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर को हील करने में प्रयोग हो रही है। आनंद से इसको जानते रहें। क्रम टूट जाए तो फिर से सिर से शुरू करें, पैर तक जाएं, पैर से शुरू करें, सिर तक आए। बस यही ध्यान है। इसी ध्यान में आपको हर अंग को देखना है कि वहां क्या हो रहा है। हो रहा है पता लगता है तो भी ठीक है, नहीं पता लगता है वो भी ठीक है। श्वास पता लगती है वो भी ठीक है, श्वास पता नहीं लगती वो भी ठीक है। सहज भाव से जानते रहें। कोई कल्पना नहीं। श्वास तो सत्य है जो कि हमारे शरीर में चल रही है। और जो वेदनाएं हो रही हैं शरीर में, वो भी हमें सत्य लगती हैं। बस उनको जानते रहना। जानते रहने के साथ एक चमत्कार होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर दर्द है, वेदना है, तो वो गायब होना शुरू हो जाती है। हमारा देखने का उद्देश्य यह नहीं है कि वो गायब हो जाए, परंतु ये ऑटोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं उसको धो देती हैं, हटा देती हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा को वहां से हटा देती हैं। आप सकारात्मक विचार रखते हुए जब उधर ध्यान ले जाते हो, तो शरीर शरीर की वेदनाएं, संवेदनाएं सब अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। बस आप जानते रहें, हाँ मेरे पेट में ये हो रहा है, मेरी गर्दन में ये हो रहा है। ना उसका विरोध करें, ना उसको मलाई खिलाएं। कुछ नहीं करना है, बस जानना है। जैसे हम संसार को जानते हैं, वैसे ही अपने शरीर के संसार को भी जान रहे हैं इस समय।
जो भी घटना हो रही है शरीर में, उसको जानते रहें। पूरे जागरूकता के साथ, पूरे होशो हवास में हम शरीर को जान रहे हैं, शरीर के एक एक अंग को जान रहे हैं। अगर किसी को और गहरा अनुभव हो रहा है तो वो हर कोशिका को जानना शुरू करे, आंतरिक अंगों को जानना शुरू करे। ये सहज होता है। शरीर की एक एक कोशिका को जाने, एक एक अस्थि को जाने, हड्डियों को जाने, मांसपेशियों को जाने, ब्लड वेसल्स को जाने। कोई प्रयास नहीं, केवल उधर अपना फोकस ले जाएं, उसके प्रति आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। मन हो सकता है विचारों में जाए, तो विचारों को भी जानिए। विचारों के भी पीछे नहीं जाना है, बस जानना है विचारों। जब आप विचारों से भी विमुख हो जाओगे, शरीर की वेदनाओं से विमुख हो जाओगे, तो आप धीरे धीरे चैतन्य में स्थापित होने लगोगे। और फिर आपके जीवन का असली उद्देश्य पूरा होगा। आप उस चैतन्य को जान करके उस आनंद में, उस मौन में, उस प्रेम में, उस शांति में, उस शक्ति में स्थापित हो जाओगे। और ये सहज होता है, ये प्रयास करने से नहीं होता। हाँ, अगर हम संसार के बातों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें तो यह काम बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ऊर्जा तो पूरी 100% आ ही रही है हमारे पास। उस ऊर्जा को हम दुनिया की बातों में लगा देते हैं। ये अच्छा है, ये खराब है, ये मम्मी ने ऐसा कहा, ये पापा ने ऐसा कहा, ये मेरे शरीर में ये दर्द हो रहा है गर्दन में, मेरा शरीर ऐसा है, वैसा है, इसका ये इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। ये सब चीजें छोड़ दीजिए कम से कम इस आधे घंटे के लिए, और अपने सत्य अनुभव पे पहुंच जाए। शरीर को, शरीर में जो कष्ट होते हैं, शरीर में जो वेदनाएं होती हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने सत्य को जानें कि हम कौन हैं। जब आप ध्यान देते हैं अपने शरीर पर, शरीर के अंगों पर इस तरीके से, तो ये बोनस में होता है कि वो स्वस्थ होने लगते हैं। ये बोनस है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो ये है कि ये जाने कि वो अनुभव किसे हो रहे थे।
जैसे कि इस समय आप जान रहे हो, वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, भावना भी नहीं, बस वह चीज जानी जा रही है और उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, उसको बता भी नहीं सकते कि ऐसा लगा, ऐसा हो रहा था। क्योंकि जो हो रहा था उसको जानने वाला कौन है, ये हमें जानना है। सहज भाव से ये सब जानते रहें। थोड़ी देर और। जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, सब जानते रहें और उन क्रियाओं को जानने वाले को भी जानते रहें। जो ये ज्ञान मिल रहा है, इसके साथ में प्रेम, शांति, शक्ति, सहजता बोनस में आ जाता है। इस ज्ञान को जितना मनन करो उतना ही ज्ञान बढ़ता है, उतनी ही शांति, सहजता, शक्ति, साहस, प्रेम, शांति हृदय में जागृत हो जाती है। अभी भी कहीं शरीर में अगर कोई असुविधा लग रही है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान ले जाएं। अगर मन में लग रही है तो मन में कर लें, हृदय में लग रही है तो हृदय में ध्यान लगा लें, पेट में लग रहा है तो पेट में ध्यान लगा लें। और बस कुछ करना नहीं है, बस जानना है, अच्छा ये हो रहा है, जानो। उसको पूछ सकते हैं आप, सत्य में बताओ तुम कौन हो, ट्रुथ हु आर यू। जवाब नहीं आएगा, वो चीज चली जाएगी। हम जो इस समय स्व अनुभव कर रहे हैं, इसमें इस अनुभव में एक प्रश्न ले कि यह अनुभव और कितना गहरा सकता है। इस अनुभव की और गहराई कितनी है। प्रश्न का उत्तर अपने आप अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा।
इसी प्रकार आनंद का अनुभव करते रहें। अब अपने शरीर के बाहर के वातावरण को जानें, बाहर की आवाजों को सुने, अपने हाथ पैरों को हिलाएं, गर्दन को बाएं दाएं हिलाएं, अपने हाथों को रगड़ लें, गर्म कर लें और अपनी आंखों पर लगा लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं।